अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान जो कि एक अरसे से पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत के ज़ेर असर धीरे धीरे चलते हुए इस मुकाम पर पहुँचा कि आज मुल्क बदतरीन सियासी, इखलाकी, कानूनी और माशी बहरान का शिकार है। इसकी वजह यही है कि इस निज़ाम में इक़्तिदार का मंबा यानी वज़ीर आज़म इन क़ुव्वतों का मरहून मिन्नत होता है जिनके वोटों से मुंतखब होकर वो इक़्तिदार आला तक पहुँचता है। और हम जानते हैं कि वतन अजीज़ के साबका अदवारों के हुक्मरान किस हद तक करप्शन के हवाले से अपने दामन को आलूदा करते रहे हैं। लेकिन जब मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने इस वादी खारजार में अपना कदम रखा तो इनका इब्तदाई नारा यही था कि वो यहाँ पर मौजूद सबसे बड़ी बुराई यानी करप्शन का खात्मा करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये बात अब सब पर अयां हो चुकी है कि वो इस मकसद में कामयाब नहीं हो सके और अब वो इस मकसद के लिए इस्लामी सदारती निज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि वो बगैर किसी सियासी दबाव के एहतसाब के शिकंजे को मजबूत कर सकें। लेकिन इस मोड़ पर अक्सर लोग इस मुतवक्के निज़ाम के बारे में जानने के ख्वाहिशमंद हैं कि इसके खदोखाल क्या हो सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में नाफिज हालिया निज़ाम को पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत का नाम दिया जाता है, जिसमें अवाम अपने वोट से मुकामी नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं जो कि मुंतखब होने के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों में जाकर अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं और फिर इन्हीं के वोटों से वज़ीर आज़म का इंतखाब अमल में आता है। तो जाहिर है ऐसे निज़ाम में वज़ीर आज़म भी इन्हीं लोगों का मरहून मिन्नत होता है जिनके वोट इसे वज़ीर आज़म हाउस तक लेकर जाते हैं। चुनांचे इमरान खान, जिन्होंने कौम से इस वादे के साथ वोट हासिल किए थे कि वो इक़्तिदार में आकर न सिर्फ करप्शन का खात्मा करेंगे बल्कि करप्ट अफराद का बेरहमाना एहतसाब भी किया जाएगा, लेकिन इन्हें महज 8 महीनों के इस सफ़र में ये बावर हो चुका है कि मौजूदा निज़ाम में वो अपना ये हदफ पूरा नहीं कर सकते। और ये मुमकिन भी किस तरह था जब पार्लिमान में मौजूद इनके अपने साथी ही कदम कदम पर इनके लिए रुकावटों का सबब बन रहे हों। सो इसलिए अब ये ज़रूरी है कि इस पार्लिमानी निज़ाम की बसात को ही लिपेट दिया जाए ताकि मतलूबा अहदाफ हासिल किए जा सकें। नाज़रीन इकराम, अगरचे इसके लिए इस्लामी सदारती निज़ाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि क़ती तौर पर एक नई इस्तिलाह है, क्योंकि इस्लामी निज़ाम हुकूमत के लिए मौजू तरीन लफ्ज़ खिलाफत का है। ताहम इससे क़ता नज़र सदारती निज़ाम में सदर खुद बराह रास्त अवाम के वोटों से मुंतखब होकर ईवान सदर का मकीन बनता है और अगरचे इसमें भी मेंबरान पार्लियामेंट होते हैं, लेकिन सदारती निज़ाम में इनके इख्तियारात को बहुत हद तक महदूद कर दिया जाता है, जबकि इस सिस्टम में सदर अपने फैसलों में आज़ाद होता है और इसके लिए इसे पार्लिमान की कोई मजबूरी नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद अगर वो कोई ऐसा फैसला करे जो कि बुनियादी आइन के खिलाफ हो तो इस सूरत में न सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि मुल्क की अदलिया भी इसके एहतसाब का इख्तियार रखती है। इस सिस्टम में पार्लियामेंट को यह हक भी हासिल होता है कि अगर कोई मुंतखब सदर मुल्क और कौम के खिलाफ कोई फैसला करना चाहे या किसी भी मोड़ पर अपनी हुदूद से तजावुज़ करे तो पार्लिमान 2/3 अक्सरियत से इसका न सिर्फ एहतसाब कर सकती है बल्कि इसको मनसब से भी हटा सकती है। मोहतरम नाज़रीन, मुतवक्के निज़ाम के बारे में सबसे अहम और मानी खेज सवाल इसके मौजूदा टाइटल का है कि इसे इस्लामी सदारती निज़ाम का नाम क्यों दिया जा रहा है, जिसका सादा सा जवाब यही है कि ये मुल्क चूँकि नज़रिया इस्लाम की बुनियाद पर वजूद में आया था और इसके आइन का तकाजा भी यही है कि मुल्क में कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो कुरान और हदीस के बुनियादी उसूलों के मुतसादिम हो। सो अगरचे हम इसे मुकम्मल इस्लामी निज़ाम का नाम तो नहीं दे सकेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये इस्लामी तर्ज हुकूमत के करीब तर होगा। लेकिन नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में तर्ज हुकूमत के बदलने की बुनियादी वजह यही है कि जब तक इसको करप्शन की लानत से पाक ना किया जाए उस वक्त तक इस मुल्क को लूटने वालों का सही एहतसाब मुमकिन नहीं है। और अगर इमरान खान इस सिलसिले में कोई कदम उठाना चाहे तो इत्तेहादी जमातें या इसकी सफ़ों में मौजूद काली भेड़ें इसके रास्ते में रुकावट बन रही हैं। और खुदा करे कि मुतवक्के निज़ाम हमारे मसाइल के हल का सबब बन सके। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करें और इस मुतवक्के निज़ाम के बारे में आप क्या जानते हैं कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताइएगा। हम कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।